तो एक ग्लोबल ब्रेकिंग आपको लगातार अपडेट हम दिखाते रहेंगे। जैसे ही वहां युद्ध के आसार बनते हैं या मजबूत होते हैं या बाकी कोई डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले वो तस्वीर आप जी न्यूज पर देखेंगे। बहरहाल डीएनए में खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी संवेदनशील खबर है। क्या आपने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की शुद्धता या गुणवत्ता में बदलाव महसूस किया है? अगर जवाब हां है तो फिर आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए। खबर यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ है एक महापाप। तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ हुआ है सबसे बड़ा छल। आरोप यह कि मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू दिया जा रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। आरोप यह कि गाय के शुद्ध घी की जगह लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह खुलासा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं। ईश्वर की आराधना में श्रद्धा जरूरी है और भक्तों को मिलने वाले प्रसाद में शुद्धता। लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में छल परोसा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि जगनमोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాము. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को बनाने की एक खास विधि और निश्चित सामग्री होती है। लड्डू तैयार होने की मुख्य सामग्री है गाय का घी। आरोप है कि पिछली सरकार में इसकी जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। जो पहला जो टेस्ट था वो टेस्ट नहीं है। जो पहला घी है वो पहले जैसा नहीं है। पहले लड्डू है कि नहीं, जाने के बाद 5 दिन 6 दिन रहता था। अभी जो लड्डू है 2 दिन में खराब हो जा रहा है। ये गलत बात है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऑयल वाला मिष्ठान बहुत खराब चीज़ है। ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वैसे तो प्रसाद तैयार करने की पूरी विधि में शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें लड्डू का रॉ मटेरियल मशीनों के बेसिक इस्तेमाल से तैयार होता है। लेकिन लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर के ब्राह्मण पुजारी करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हाथों का घी में डूबा रहना जरूरी है, इसीलिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल घी में हुआ। लड्डू का जो पहले सुगंध था वो सुगंध नहीं है, टेस्ट नहीं है, लॉन्गेविटी तो कम हो रहा है। इसको बारे में चर्चा तो चल रहा है मीडिया में, उधर इधर चर्चा। हमने भी पूरा इंक्वायरी किया तो लास्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट में ये घी जो मेन इंग्रेडिएंट है जो घी यूज़ करता है वो हाथ दबाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, ये पूरा जो बनाते हैं ना वो लड्डू क्वालिटी में अडल्ट्रेशन होया बोल के सुना है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। స్వామి భక్తులు ఎవ్వరూ కూడా ఈ రకంగా మాట్లాడడానికి సాహసించరు। దీన్ని చూస్తే అందరికీ కూడా ఒక అనుమానం, చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడా లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా రాజకీయాలకు వాడుకోవడానికి ఒక సాధనంగా। जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी शुद्ध है या फिर उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, इसको लेकर एक जांच करवाई गई। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया। एनडीडीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में
घी में मिलावट की बात कही है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि मिलावट जानवरों की चर्बी की है या फिर किसी और चीज की। तिरुपति से शेषागिरी, जी मीडिया। एनडीडीबी को घी का जो सैंपल दिया गया था उसकी जांच में मिलावट की बात सामने आई, लेकिन एक सवाल है कि घी में मिलावट किस चीज की थी। एनडीडीबी की रिपोर्ट में कहीं भी बताया नहीं गया कि मिलावट किस चीज की है, लेकिन मिलावट किस चीज की हो सकती है इसको लेकर के कुछ चीजों पर शक जताया। अब जरा वो लिस्ट आप देखिए कि किन किन चीजों की लिस्ट हो सकती है। सोयाबीन की मिलावट होने की संभावनाएं हैं, सूरजमुखी के तेल की मिलावट होने की संभावनाएं, ऑलिव, सफेद सरसों, अलसी का तेल, बिनौला या पाम ऑयल। एक तो ये लिस्ट है जिसकी मिलावट होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दो और बड़ी चीजें हैं, मछली का तेल और जानवरों की चर्बी। जी न्यूज़।